मॉर्निंग। अभी हम आ गए हैं दोबारा वहाँ पे जहाँ पे कल आए थे मंदिर में, और हमारे साथ है और भी बहुत सारे लोग। तो फ्रेंड्स, ये रहे बाकी सब लोग, और अभी हम पहुँच गए थे पुजारली गांव में जहाँ पे माता रानी का मंदिर है। और सबसे पहले हमने मंदिर में जाकर दर्शन किए, और ये रहा वहाँ का खूबसूरत सा मंदिर। और उसके बाद हम जहाँ पे माता रानी साक्षात विराजमान थे वहाँ पे दर्शन करने चले गए। और यहाँ पे अभी देवी भागवत की जो कथा हो रही थी वो शुरू हो चुकी थी, तो आपको भी कथा में ले चलती हूँ, और आप से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और कथा को ध्यान से सुनेंगे और कथा का आनंद लेंगे। तो चलिए चलते हैं देवी भागवत की कथा में। वैसे तो लोग कहते हैं कि कथा सुनते हुए ना नींद आती है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से सुनते हो और पूरी श्रद्धा से सुनते हो तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप इस कथा को सुन के नहीं सोएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चलिए सुनते हैं देवी भागवत की उसके सामने व्याख्यान करोगे ना तो आपने देखा आपसे डबल दुख वो आपको सुनाएगा। अपना दुख किसी दुखी व्यक्ति के सामने जाकर के आप रोएंगे, जब अपने दुख में वो सम्मिलित करेगा आपका दुख हल्का होगा कि अरे मेरे से ज्यादा दुखी तो ये है। परंतु अपना दुख यदि किसी सुखी व्यक्ति के सामने आप रोएंगे तो वो क्या आपके दुख में सम्मिलित होगा, क्योंकि वो दुख जानता ही नहीं है, वो दुख में कभी सम्मिलित ही नहीं हुआ। प्रेम से भी जय माता। और सुख और दुख का कारण है कौन? ये मन। ये मन ही सुख और दुख का होता है। तो हर लोग चाहते रहते हैं कि हमने कौन सा ऐसा कर्म किया। ध्यान से सुनना, कर्म के बारे में आपको बता रहे हैं कि हमारे जीवन में इतना ही दुख क्यों आया है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, यदि जीवन में दुख आ रहा है तो उसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भक्ति के बाद हमारे जीवन में यदि दुख आया है तो चाहती है मां सनातनी कि इसके जीवन में दुख आता रहे। क्यों? क्योंकि ये मुझसे याद कर रहा है, मुझे याद कर रहा है। दुख में जो याद करते हैं ना वो सुख में कभी कोई कर ही नहीं सकता। कर्म हमें अच्छा परिवार मिलना, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म है। अच्छी पत्नी मिलना, अच्छा पति मिलना, संस्कारी पति मिलना, ये भी कोई हमारा पुण्य वेद है। संस्कारी बच्चे मिलना पुण्य कर्म, नालायक संतान मिलना कोई हमारा कोई ऐसा पिछले जन्म का कर्म होगा जो नालायक संतान मिली। पति पत्नी में आपस में ना बनना पूर्व जन्म का कर्म। हमें ये भी पूर्व जन्म का ही कर्म है। हमने कहा था 2 जन्म से हमें ये मनुष्य योनि मिलती है। पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा जो ये जन्म हमें मनुष्य योनि मिली। और ये जो जन्म मिला है वो किसके लिए? भगवान की भक्ति के लिए, मां की भक्ति के लिए कि इस शरीर से तू कर्म कर, दूसरों के सुख को देख करके दुखी मत हो। जैसे एक बात समय की बात है, इसी नगर में एक राजा है। तो राजा के बड़े धर्मात्मा थे, पत्नी व्रता थे, पुत्र भी था। एक राजा का बड़ा सुंदर पुत्र था। तो राजा के अनुकूल सारे प्रजावासी कार्य किया करते थे। राजा भी हमेशा ही सुरक्षा और व्यवस्था अपने प्रजा की किया करते थे। तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं अपने इस नगर में एक मंदिर बनाऊं जिससे भगवान की पूजा भी होगी। तो राजा ने क्या किया कि अपने राज्य के बीच में एक सुंदर मंदिर भवन का निर्माण किया, जिस मंदिर की पूजा के लिए पंडित जी को भी मंदिर में नियुक्त किया। क्या हुआ कि अब पंडित जी पूजा करते हैं। अब राजा का बेटा बड़ा हुआ तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं अपने पुत्र का विवाह करूं। तो राजा ने अपने नन्हे से राजकुमार पुत्र का विवाह एक राजकुमारी कन्या के साथ कर दिया। हर्षो उल्लासपूर्वक विवाह हुआ। ध्यान से सुनिएगा, कर्म के बारे में आपको कथा सुना रहे हैं। तो विवाह हुआ। आज विवाह की प्रथम रात्रि थी। जैसे ही राजा का बेटा और राजा की पुत्रवधू शयन करने लगे, रात्रि का समय, आज राजा की पुत्रवधू को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही नींद लेने लगे तो सामने दीवार से कुछ प्रकाश सा निकल रहा है, जो प्रकाश सीधा आंखों में लग रहा है, जिस प्रकाश से राजा की पुत्रवधू को नींद ही नहीं आ रही। अब राजा की बहू, राजा के बेटे को तो गहरी निद्रा आ गई। जैसे ही राजा की बहू उठी, दीवार के पास गई। दीवार के पास क्या देखा कि मयान के अंदर तलवार थी।
जैसे उसने मयान के अंदर से तलवार को निकाला, इतना प्रकाश उस तलवार से निकला, तलवार हाथ से छूट गई और जाकर के जहां पर उसका पति सोया था, हाथ से तलवार छूट करके उसके पति की गर्दन में, और उसके पति का गर्दन धड़ से पृथक होकर के अपने पति की हत्या उस नववधू से हो गई। कितने दुख की बात है, आज ही हमारा विवाह हो और हमारे द्वारा ही अपने पति की हत्या हो जाए, पूरी जिंदगी वही कैसे व्यतीत करें। परंतु हम लोग इतने दुष्ट हैं कि अपना अपराध छुपाने के लिए ना जाने कहां तक हम कहां तक चले जाते हैं, कोई पता नहीं। अपने को बचाने के लिए, और एक जो अपराधी होता है ना, वो अपने को कभी सच तो मानता ही नहीं। एक झूठ के पीछे कितने झूठ बोलने वाले। अब राजा की बहू ने सोचा कि मेरा पति समाप्त, यदि इस बात का पता राजा को लगा तो राजा भी मुझे समाप्त कर देगा, क्या करूं। अपने को बचाने के लिए उसने वही तलवार उठाई जहां पर उसका पति था, पति के काट काट करके तलवार से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और बोरे में अंदर बंद कर दिए। मन में सोचने लगी क्या करूं। विचार आया कि पंडित जी सुबह आते हैं तुलसा निकालने के लिए, पुष्प निकालने के लिए, यदि ये मैं फुलवाड़ी में डाल देती हूँ अपने पति को तो सारी बात ये पंडित पर जाएगी। सारी बोरा करके उसने फुलवाड़ी में डाल दिया। पंडित जी आए तुलसा और फूल निकालने के लिए, जैसे सुबह आए तो वो राजा की जो बहू थी वो विवाद में आ गई। जैसे ही फुलवाड़ी में आई, देखा कि बोरे से रक्त प्रवाह। पंडित जी वहीं पर खड़े हैं। जैसे बोरा खोल करके देखा तो छाती पीट पीट करके वो राजा की बहू जोर जोर से चिल्ला पड़ी, अरे इस पंडित ने राजा के बेटे को समाप्त कर दिया, इस पंडित ने राजा के बेटे को समाप्त कर दिया, इस पंडित ने राजा के बेटे को समाप्त कर दिया। सारा हमारा गांव इकट्ठा हो गया। पंडित को देखा, अच्छा इसने राजा के बेटे को समाप्त कर दिया। राजा को पता चला, राज दरबार में ब्राह्मण को बुलाया गया। राजा ने विचार किया, इस ब्राह्मण ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इस ब्राह्मण के द्वारा चीटा चीटी भी समाप्त नहीं हुआ, इसके द्वारा कभी किसी को दुख नहीं मिला, आखिरकार इस ब्राह्मण ने मेरे पुत्र की हत्या कैसे कर दी। परंतु इसने मेरे पुत्र की हत्या की है, दंड तो मिलना चाहिए। राजा ने आदेश दिया, जिस भुजा से इसने मेरे पुत्र की हत्या की है उस भुजा को ही काट दिया जाए। शोकों के द्वारा तलवार उठा दी गई और ब्राह्मण की एक भुजा को काट दिया गया, राज्य से निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया ब्राह्मण। पंडित जी चलते चलते सोचने लगे, कि आखिरकार मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके द्वारा आज मेरा हाथ काट दिया गया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी भी किसी जीव जंतु को चीटा चीटी को, यहाँ तक कि मैंने मच्छर को भी समाप्त नहीं किया। आखिरकार कौन सा ऐसा मेरा कर्म सामने आ गया होगा कि बिना बात चले चले। पंडित जी पहुंच गए अपने गुरुदेव के पास, कहा गुरुजी मैं आपके पास अपना कर्म जानने के लिए आया हूं, आखिरकार आप ये बताइए कि मेरे किस कर्म के द्वारा मेरा हाथ काट दिया गया। गुरुजी ने कहा, पुत्र जाओ, मैं तुम्हारे कर्म के बारे में नहीं बता सकता, परंतु वाराणसी काशी वहां पर एक घाट है जिस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। उस घाट पर मेरे गुरुदेव रहते हैं, वो वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले हैं, वही तुम्हारे कर्म के बारे में नहीं बता सकते, जाओ। पंडित जी चलते चलते जैसे वाराणसी काशी पहुंचे, मणिकर्णिका घाट पता किया गुरुदेव का आश्रम कहाँ है। पहुंच करके दरवाजा पंडित जी ने खटखटाया, गुरुदेव। अंदर से गुरुजी नहीं निकले, गुरु माता निकली। कौन है? कहने लगा, मैं गुरुजी से मिलने आया हूं, अपना सारा समाचार सुना। गुरुजी का गुरु माता चिल्ला पड़ी, अरे ना जाने कहां होगा तेरा गुरु, सुबह चला जाता है शाम को लौट करके आता है, ना जाने पूरा दिन तेरा गुरु कहां मरा रहता है, कहां मरा रहता है। जैसे पंडित जी ने सुना लौट करके आ गया, गुरुजी से भेंट नहीं। फिर शाम के वक्त जैसे ही ब्राह्मण फिर आए, फिर दरवाजा खटखटाया, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी ने इस बार दरवाजा खोल दिया, कौन है बेटा, परिचय दिया, आओ। अंदर आए, आसन दिया, बैठ के आसन पर प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा, क्या बात है बेटा, कहां से आए? पूरा समाचार सुना। कहते हैं गुरुजी, मैंने आज तक जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया, किसी की भी हत्या मेरे द्वारा नहीं की, परंतु मैं अपना कर्म जानने आपके पास आया हूं गुरुदेव। किस कर्म के द्वारा मेरा हाथ काट दिया गया? परंतु गुरुदेव अपना कर्म मैं बाद में जान, पहले आपका कर्म मैं जानना चाहता हूं कि गुरुदेव जब मैं सुबह आया था आप मुझे नहीं मिले,
गुरु माता से मेरी भेंट हुई, सुबह जब आपके बारे में परिचय पूछा तो गुरु माता ने इतनी गालियां दी, उससे सहन नहीं हुआ। गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ, अपना कर्म मैं बाद में जानूंगा, पहले आप अपना कर्म बताइए कि आपको ऐसी पत्नी कैसे मिली। गुरु जी ने कहा वाह, आज तक जो भी मेरे पास आए ना वो सब अपना कर्म जानने के लिए आए, परंतु आज जीवन में कोई प्रथम बार ऐसा मेरे पास आया जिसने कम से कम मेरा कर्म जानने की इच्छा तो जाहिर की, इच्छा तो उत्पन्न की। सुन पूर्व जन्म में मैं कौवा था। क्या था? कौवा। और जो मेरी ये पत्नी है ये पूर्व जन्म में गधी थी। क्या थी? गधी। ये गधी थी, मैं कौवा था। इसका जो मालिक था इस पर इतना भार ढोता था जिससे इसकी पीठ पर घाव हो गया। इतना घाव पड़ गया, जैसे ही मैं कौवा था मैंने देखा उस गधी को देखा, उसकी पीठ पर बैठ गया, अपनी चोंच से उसके घाव को कुरेदने लगा। अब मेरे चोंच से कुरेदने पर उसे पीड़ा होती, परंतु मुझे उतना याद नहीं आता। वो गधी खूब उछलती, खूब कूदती, परंतु मैंने अपनी चोंच से उसके पीठ पर ज्यादा घाव कर दिया। जितनी बार भी मैं उस गधी को देखता उतनी बार अपनी चोंच से उसके घाव को कुरेदता रहता। एक दिन वो गधी मेरे से गुस्से होकर के हरिद्वार पहुंची, गंगा के किनारे। बहुकाल तक जब मुझे वो गधी प्राप्त नहीं हुई, मैं ढूंढते एक दिन मैं भी हरिद्वार पहुंच गया। फिर वहीं पर मैंने उस गधी को देखा, उसके घाव को देखा, उसके पीठ पर बैठा अपनी चोंच से उसके घाव को कुरेदने लगा। वो दुखी हो गई, उसे पीड़ा होने लगी। उस गधी ने मेरे से दुखी होकर के गंगा में डुबकी लगाई, उसका प्राणांत उसके साथ नदी डूब गया, दोनों मर गए। जब जन्म पुनः हुआ तो पूर्व जन्म में जो गधी थी वो इस जन्म में मेरी पत्नी बनी, और पूर्व जन्म में जो कौवा था मैं इसका पति बना। पहले पूर्व जन्म में मैं कौवा था, अपनी चोंच से इसके घाव को कुरेदा, वही गधी इस जन्म में मेरी पत्नी बनी। सुबह से शाम तक इतनी गालियां देती है। आज इस जन्म में वो अपनी जुबान से मुझे सुबह से शाम तक गालियां देती है। पूर्व जन्म का कर्म है। अच्छा गुरुदेव आप मेरा कर्म बताइए कि मेरे कौन से कर्म के द्वारा मेरा हाथ काट दिया गया। तो गुरुदेव कहने लगे पूर्व जन्म में तू एक संत था, सन्यासी था, महात्मा था, सत्यवादी था, कम बोलता था, तूने वचन लिया था कि कभी जीवन में असत्य नहीं बोलूंगा। तू जंगल में जाकर के खूब भजन किया करता था, तपस्या किया। एक दिन की बात, एक कसाई गाय को पकड़ करके उसे मारने के लिए, काटने के लिए जा रहा था, और जैसे उस गाय ने अपने को छुड़ा करके, वो बंदर को छुड़ा करके दौड़ पड़ी, आगे गैया थी, पीछे वो कसाई था। अब कसाई की आंखों से ओझल हो गई गोमाता। जब दूर चली गई तब तक जो तुम कसाई थे तो मेरे पास पहुंचे। अब तुमने पूछा, जो कसाई था उसने पूछा कि हे महात्मन आपने मेरी गैया को नहीं देखा? कहते हैं कि ब्राह्मण उस समय आपने वचन लिया था, संकल्प लिया था, नियम लिया था कि जीवन में कभी असत्य नहीं बोलूंगा। आपने मुख से तो नहीं बोला, परंतु आपने हाथ से इशारा कर दिया कि इस दिशा की ओर गैया गया। उस दिशा की ओर वो कसाई चला गया, उसने गोमाता को पकड़ लिया, अब उठा करके खड़ उस गोमाता का वध कर दिया। पूर्व जन्म में तू संत था, तूने जिस हाथ से इशारा किया था, इस जन्म में तू ब्राह्मण बन करके आया, आज तेरा वही हाथ काट दिया गया। और जो कसाई था वो इस जन्म में राजा का पुत्र बन करके आया, जो गोमाता थी वो राजा की पुत्र बन करके आ गई। जो कसाई पूर्व जन्म में गाय की हत्या की थी वो इस जन्म में उसी गाय ने राजा की बहू बन करके आज। ये पूर्व जन्म का कर्म है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कथा सुनने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठ के थे कीर्तन में, और क्योंकि हम लोगों की बारी थी आज यहाँ पे खाना सर्व करने की, वो सब तो हमने नहीं किया, लेकिन जो हमारे साथ जेंट्स आए थे गांव के, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पे बैठ के कीर्तन करो, तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे और शाम को फिर हम घर आ गए थे। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए कीर्तन। और जो हमने आज यहाँ पे कथा सुनी, जो कथावाचक थे वो श्री पंडित चंदन किशन भारद्वाज जी थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कथा सुनाई और सभी लोग मतलब इतने दिनों से उनकी कथा को सुन रहे हैं और सभी लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। और उनका YouTube चैनल भी है, आप उनको वहाँ पे भी जाके सुन सकते हो। भक्ति माधुरी करके उनका YouTube चैनल है और उन्होंने ये देवी भागवत की कथा का आयोजन जो यहाँ पे हो रहा है, ये वाली वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
अम्बे गौरी शोभरे शोभरे धारे माई जा दुर्गा ते मैया माई जा दुर्गा ते विलोचन सरोरा पानी उतरी धरा मंदिर मेरा सरोरा पानी उतरी धरा मंदिर मेरा ठंडे सरोरा पानी उतरी धरा मंदिर मेरा ठंडे सरोरा पानी हाथ जोड़ी कर अर्ज मालिका भारी विपदा नारी भार बड़ा सदा भार बड़ा सदा देवरी सिया तेरी जय जयकारा भार बड़ा सदा हो निभाना हो तो ऐसा हो राधा हो तो ऐसा हो निभाना हो तो ऐसा हो राम दशरथ के घर जन्मी घराना हो तो ऐसा हो। सो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच गई हूँ घर में और टाइम बज चुके हैं 10 और अक्षत अभी सोया नहीं है, मेरा वेट कर रहा था। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।